बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 187 फर्स्ट ईयर का ये है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर है। रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर है, तो इसमें है एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है द स्पीड इन रेडियन पर आवर फॉर डेली रोटेशन ऑफ अर्थ इज। तो हमने एंगुलर स्पीड मालूम करना है। क्या मालूम करना है? एंगुलर स्पीड फॉर द अर्थ रोटेशन। ओके, तो ये बताएं एंगुलर स्पीड का क्या फार्मूला है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड। और आपको तो पता है कि अर्थ जो है, अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करता है 24 आवर्स। अर्थ रोटेशन एक कंप्लीट करता है 24 आवर्स। और टाइम कितना लगता है? ओफो, अस्तगफुरुल्लाह। अर्थ एक चक्कर कंप्लीट करता है 24 आवर्स में, और जब एक चक्कर कंप्लीट करता है तो एंगल होता है 2 पाई रेडियन। एंगल कितना होता है? 2 पाई रेडियन। पता है ना? बिल्कुल। 1 रिवोल्यूशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो है 2 पाई रेडियन। और हमें पता है कि टोटल टाइम कितना होता है? 24 आवर्स। अच्छा, तो ये 2 और ये 24 कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 12 रेडियन पर आवर। पाई बाय 12 रेडियन पर आवर। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। इंशाल्लाह क्लियर होगा, कोई मसला नहीं होगा। Question number 2. Linear acceleration is given by. Linear acceleration given है r alpha. तो कह रहे कि what is the angle? What is the angle? तो ये हमारे पास linear acceleration given है a is equal to r alpha. Okay. तो ये equation given है। तो अब इसका हमने क्या मालूम करना है? एंगल मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे? थोड़ा सा कैमरे में देख लूँ। हाँ, अच्छा नज़र आ रहा है। अच्छा, तो वेक्टोरियल फॉर्म लिखें a is equal to अल्फा क्रॉस आर। इंशाल्लाह क्लियर हो गई सबको। दिस इज द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ सच लीनियर एक्सेलरेशन। ओके, चलो इस क्रॉस को हटाओ। सब क्रॉस को हटाओ तो ये लगाया अल्फा आर साइन थीटा। मैंने क्रॉस को हटाया। अच्छा, ए कितने गिवन है? ए एक क्वेश्चन में गिवन है। पढ़े क्वेश्चन में गिवन है कि a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये गिवन है, तो ए की जगह पुट कर दो आर अल्फा। शामिल, तो ए की जगह पुट कर दो आर अल्फा। ओके, और अल्फा आर साइन थीटा एज इट इज। अल्फा आर ए की जगह क्या पुट किया? आर अल्फा जो गिवन है, ये गिवन है, तो मैंने ए की जगह पुट कर दिया आर अल्फा। तो अल्फा आर कैंसल, तो ये बराबर हुआ a इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इधर आएगा तो इनवर्स, और साइन इनवर्स 190 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी। साइन इनवर्स 1 इज 90 डिग्री। कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह क्लियर होगा कि नहीं? क्लियर नहीं? चलो आसान सा तरीका बता देता हूँ। क्वेश्चन में ये गिवन है a इज इक्वल टू आर अल्फा, ये गिवन है, तो कह रहे कि एंगल कितना होगा। तो अब ये देखें इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है a इज इक्वल टू आर अल्फा साइन थीटा। तो थीटा की जगह 90 पुट करो। शाओ, थीटा की जगह 90 पुट करो, तो ये बताओ साइन 90 1, तो आर अल्फा के बराबर हुआ कि नहीं? आर अल्फा के बराबर हुआ, जो गिवन है, उसके बराबर हुआ कि नहीं? यस। तो किस एंगल पर बराबर होगा? ये 90 डिग्री पर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंशाल्लाह तो क्लियर होगा ना? आओगा ना? 2 मेथड बता दिए हैं। अब आपको पता नहीं कौन सा मेथड पसंद है, ये आप लोग की मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर? दाओ यार सर से कब लोग यार। द स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2 by 5 mr square. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. A particle is acted upon by a force of constant magnitude is always perpendicular to velocity. Okay, तो याद रखिए जब भी फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगी
जब ये फोर्स और वेलोसिटी क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो हमेशा सर्कुलर मोशन होगा। ये बात आप लोग रटा लगाएं। जिस तरह हम सेंट्रीपिटल फोर्स की मिसाल ले लें, तो ये एक बॉडी है घूम रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर। किस तरह? टुवर्ड्स सेंटर। और लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल। तो लीनियर वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? टेंजेंट टू द सर्कल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर और लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये बताओ दोनों परपेंडिकुलर है? यस, सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। तो जब दोनों परपेंडिकुलर, कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, a body is moving in a circular path with a constant speed। तो ये कह रहे हैं कि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। और हमें तो पता है कि सर्कल में रेडियस भी कांस्टेंट होता है। सर्कल में रेडियस भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? अच्छा, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला है a = v²/r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ही फार्मूला है, v²/r। बिल्कुल। तो ये बताएं, स्पीड क्या है? कांस्टेंट। स्पीड क्या है? कांस्टेंट। रेडियस क्या है? कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है, क्या माने? रेडियस हमें पता है कि सर्कल में कांस्टेंट होता है, तो स्पीड भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बिल्कुल करेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो वेक्टर है, और अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर है तो इसका तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय r कैप। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो हमने डायरेक्शन को भी देखना है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखिए, कभी लेफ्ट, कभी डाउन, कभी राइट, कभी अप। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मुसलसल क्या हो रहा है? मुसलसल डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज। अगर मुसलसल डायरेक्शन चेंज, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज। तो इसका ये मतलब है कि सर्कल में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन खामखा क्या होता है? चेंज होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन खामखा चेंज। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरिएबल। क्यों वेरिएबल? डायरेक्शन की वजह से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। astronauts appear weightless in space because there is no gravity। नहीं, gravity तो होती है। There is no floor pushing upward on the पता नहीं, आगे मेरे पास पेज है, पेज में मिसिंग है। ये मैंने वो बुक से प्रिंट निकाले हैं, तो मेरे पास बुक नहीं है घर में। तो सिमिलर आओ कह रहे कि एस्ट्रोनॉट्स का वेट 0 होता है। तो चलो मैडम, ये तो आसान सी बात है। ये तो आपको पता होगा कि जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट ये फ्री फॉल मोशन होता है। कि कौन सा? फ्री फॉल। और फ्री फॉल मोशन में अपर वेट 0। फ्री फॉल में अपर वेट 0। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। Which one is constant for satellite in orbit? Satellite in orbit constant होता है कौन सा? Which one is constant? तो ऑप्शन ए वेलोसिटी गिवन है। ऑप्शन ए क्या गिवन है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बदलेगी। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कभी टेंजेंट, 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 टेंजेंट। तो कभी अप, कभी लेफ्ट, कभी डाउन, कभी राइट। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन मुसलसल क्या हो रहा है? मुसलसल चेंज। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी मस्ट बी वेरिएबल इन द सर्कल। वेलोसिटी मस्ट बी वेरिएबल इन द सर्कल। ओके, फिर कह रहे कि क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ये जो
अर्थ का कर्वेचर है ये एलिप्टिकल है, तो इसलिए ये सैटेलाइट भी घूम रही है एलिप्टिकल पाथ में। किस पाथ? एलिप्टिकल पाथ में, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर एलिप्टिकल है तो इसका पाथ भी जो है वो एलिप्टिकल है। तो आपको तो पता है कि जब रेडियस कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगा, बिल्कुल, क्योंकि v/r = ओमेगा, तो जितना रेडियस कम होगा ओमेगा इतना ज़्यादा, तो रेडियस और ओमेगा आपस में इनवर्स, तो यहाँ पर ओमेगा क्या होगा? ज़्यादा, यहाँ पर ओमेगा क्या होगा? कम, क्योंकि यहाँ पर रेडियस क्या है? यहाँ पर रेडियस ज़्यादा, यहाँ पर रेडियस कम, तो इसका ये मतलब है कि जब रेडियस कम होगा ओमेगा ज़्यादा, और जब रेडियस ज़्यादा होगा तो ओमेगा कम होगा, तो हर पॉइंट पर स्पीड चेंज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज, काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल। ऑप्शन डी को देखो, ऑप्शन डी में पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको तो पता है ना कि इक्वेटर पर पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड अपॉन g, और आपको तो पता है कि इक्वेटर पर g कम होता है, पोल्स पर g ज्यादा होता है, तो हर पॉइंट पर g क्या होता है? चेंज। अगर हर पॉइंट पर g चेंज, पोटेंशियल एनर्जी चेंज, पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल। ऑप्शन सी को देखें, ऑप्शन सी में है एंगुलर मोमेंटम, और हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? आई ओमेगा। तो आपको तो पता है कि जहां पर इनर्शिया ज्यादा होगा वहां पर ओमेगा कम, और जहां पर इनर्शिया कम ओमेगा ज्यादा, तो इनर्शिया कम ओमेगा ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा ओमेगा कम, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा, प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट, क्योंकि देखिए इधर रेडियस कम है ना, इधर रेडियस सैटेलाइट का कम है, तो इनर्शिया कम तो ओमेगा ज्यादा, इधर रेडियस ज्यादा है सैटेलाइट का तो रेडियस ज्यादा है, अगर रेडियस ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा ओमेगा कम, तो इसका मतलब है कि जहां पर रेडियस ज्यादा होगा इनर्शिया ज्यादा ओमेगा कम, और जहां पर रेडियस जो है वो कम होगा तो इनर्शिया कम ओमेगा ज्यादा, लेकिन प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कौन सा टर्म कांस्टेंट होगा सैटेलाइट में, तो ये हमने बताना था, तो इसमें है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंशाल्लाह क्लियर हो गई। हाँ, फजूल एमसीक्यूज है बड़ा, अब ये भी आप लोग को समझ नहीं आती, ये बातें तो हमने टॉपिक में बहुत ज़्यादा तफसील से पढ़ी हुई है, बहुत तफसील से, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होगा, ये मैंने टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 कि इफ अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग, अर्थ स्टॉप रोटेटिंग का मतलब है ओमेगा 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g एट द इक्वेटर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g एट द इक्वेटर? तारला में जोर वर्क वसना चाहिए कैमरा खो दे ना, कैमरा टिक देता खैर। हाँ, तो इक्वेटर का g बराबर होता है g डैश माइनस g r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। अच्छा, तीसरी, तो ये पोल्स वाला जी है, ये cos थीटा क्या चीज़ है ये तो मैं टॉपिक में बता चुका हूँ। इट इज द एंगल बिटवीन द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये ज्योग्राफिकल टर्म है, इसको हम इग्नोर करते हैं। अच्छा सुने, वो कह रहे हैं कि अर्थ स्टॉप रोटेटिंग में ओमेगा क्या हुआ? स्टॉप रोटेटिंग में ओमेगा हुआ 0, तो अगर ओमेगा 0 तो इसका मतलब है कि इक्वेटर वाला जी पोल्स वाले जी के बराबर हो जाएगा, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी, तो इसमें आ जाएगा इंक्रीज। आपको तो पता है ना, ऑप्शन सी। आपको तो पता है कि पोल्स वाला जी ज्यादा होता है और इक्वेटर वाला जी कम होता है, तो जब स्पिनिंग स्टॉप हो जाएगा तो इक्वेटर वाला जी इतना ज्यादा के पोल्स के बराबर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, MCQ नंबर 9, ऑफलाइन नंबर के लिए पाती थी ना समझ आ जाए। solid cylinder and solid sphere have same mass, same density, मास भी सेम है
और डेंसिटी भी दोनों की सेम है। अच्छा, सेम मास सेम डेंसिटी, रोटेट अबाउट इट देयर ऑन एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ग्रेटर फॉर, तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा, ग्रेटर होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा चलिए सही, तो चलिए इसका वो करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होगा। अच्छा उफ उफ उफ, तो चलो इस तरह करते हैं कि पहले ये डेंसिटी वाला मामला उठाते हैं कि डेंसिटी वाला मामला क्या क्या है। जब डेंसिटी सेम होगा किसका, सॉलिड स्फीयर का और सॉलिड सिलेंडर का डेंसिटी क्या होगा, सेम। डेंसिटी का फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये बताओ वॉल्यूम क्या है स्फीयर का, 4/3πr³, और इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका है 4πr²L। तो ये मास मास कैंसिल हो जाएंगे, क्यों मास मास क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्यों कैंसिल हो जाएंगे, सेम है, गिवन है कि मास क्या है सेम, मास मास कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, क्यों सेम है ना, आओगे। अच्छा तो इधर से L बराबर हो जाएगा, L बताओ शाबाश, L बताओ, L बराबर हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा शू शू डबल शीट 4/3 R³ S डिवाइड बाय R²C, इसके बराबर है L इसके बराबर है। अच्छा ये हमारे पास मालूम हुआ लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर। ओके अब जरा करते हैं कि मैं एक सपोजिशन करता हूँ, सपोज रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, सपोज ये मैं सपोजिशन करता हूँ अपने आप से, वैसे ही कब लगा रहा हूँ। अच्छा तो L इज इक्वल टू 4/3, ये हुआ R³ डिवाइड बाय R², तो ये R² और R³ क्या हो जाएगा, कैंसर, तो ये हो जाएगा 4/3R, तो R इधर से बराबर हो जाएगा 3L/4, रेडियस मालूम हुआ, रेडियस क्या हुआ मालूम हुआ। अच्छा अब आ जाए इनर्शिया की तरफ, इनर्शिया का पूछ रहा है ना, इनर्शिया का पूछ रहा है, तो इनर्शिया आप सिलेंडर ऊपर लिखो और इनर्शिया स्फीयर नीचे लिखो, आपकी मर्जी। तो इनर्शिया ऑफ सिलेंडर है 12mr² और इनर्शिया ऑफ स्फीयर है 2/5mr², तो m और m तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वो तो सेम है, और ये 5 ऊपर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा, चलो इधर लिख लेता हूँ 5/4, और ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा R², तो R² की क्या वैल्यू है 3L/4 और नीचे R² है 3L/4, तो ये तो वैसे भी सेम है, तो ये कैंसिल, तो क्या बचा 5/4 बचा, तो ये आ जाएगा इनर्शिया IC/IS इज इक्वल टू 5/4। तो अब बताओ नॉमिनेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर, ऑफ कोर्स नॉमिनेटर बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो ये बड़ा है, अगर ये छोटा है तो ये छोटा है, तो इसका मतलब है कि इनर्शिया ऑफ सिलेंडर will be greater than inertia of sphere, inertia of cylinder will be greater than inertia of inertia of sphere। अच्छा तो ये इससे ग्रेटर होगा, तो इसका ये मतलब हुआ, इसके मतलब हुआ कि अच्छा इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद करें, अगर रेडियस जो है, रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो 0.9 टाइम्स से ज़्यादा हुआ, 0.9 टाइम्स से ज़्यादा हुआ, तो फिर अच्छा ये चलो ईटा वालों को बता दूंगा, आप लोग को नहीं कंफ्यूज करता, आप लोग वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इनर्शिया ऑफ सिलेंडर विल बी ग्रेटर देन इनर्शिया ऑफ स्फीयर, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन एक मसला है, मैंने इधर ये सपोजिशन अपने आप से की थी, ये क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि दोनों का रेडियस बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि दोनों का रेडियस बराबर है, ये तो मैंने अपने आप से सपोजिशन की थी, तो फिर ये आंसर आता है कि सिलेंडर का इनर्शिया ज्यादा है स्फीयर से। इसका ये मतलब है कि क्वेश्चन में ये मिसिंग है, क्वेश्चन में ये मिसिंग है कि दोनों का रेडियस बराबर है। अगर ये क्वेश्चन में गिवन होता तो फिर ये आंसर आ जाता,
लेकिन क्वेश्चन में ये मिसिंग है कि दोनों का रेडियस बराबर है। जब क्वेश्चन में ये मिसिंग है, रेडियस गिवन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है नन ऑफ दीज। क्यों नन ऑफ दीज? क्योंकि हम नहीं कह सकते कि दोनों का रेडियस बराबर है या बड़ा है छोटा है, हम नहीं कह सकते अपने आप से, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया नहीं है कि रेडियस बराबर है या बड़ा है या छोटा है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सॉलिड का सिलेंडर का इनर्शिया ज्यादा या सॉलिड स्फीयर का ज्यादा है, हम ये नहीं कह सकते। तो हम कहेंगे कि इसमें नन ऑफ दीज गलत शो क्वेश्चन ज़िक्र रेडियस बारे की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं। जमा खाली क्लियर शो खबर कना बचू। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आओ। Question number 10. The gravitational force exerted on astronauts on the Earth's surface is 650 Newton down. When she is in International Space Station, the gravitational force on her is. तो याद रखें, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो अर्थ ग्रेविटी होती है वो होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसको हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी में कह रहा है कि नियरली बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। तो नियरली इक्वल टू जीरो होती है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेस ग्रेविटी होती है वहाँ पर। तो इस वजह से हम कहते हैं नियरली इक्वल टू जीरो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि a solid cylinder of mass m and radius r rolls down an inclined plane without slipping. If the moment of inertia about an axis through its center of mass is mr square by 2 at any instant while in motion, its rotational kinetic energy about its center of mass is what fraction is total kinetic energy? अच्छा, कह रहे कि हमारे पास solid cylinder है, solid cylinder है, solid cylinder है बिल्कुल, और इसका kinetic energy रोटेशनल और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशो मालूम करो। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशो मालूम करो। चलो एमसीक्यूज को बस दावा खत्म की इंशाल्लाह, आखिरानी एमसीक्यूज है। हाँ, तो हमने इनका रेशो मालूम कर लिया। टोटल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल एज इट इज, और टोटल का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ओके, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल का हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब इस तरह करें कि इधर आई पुट करें, आई, तो आई की जगह पुट कर दे हाफ एम आर स्क्वायर, क्योंकि इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, पता है ना। हाँ, और क्या बच गया, इनर्शिया की जगह क्या पुट किया, हाफ एम आर स्क्वायर, तो बच गया ओमेगा। ओमेगा की जगह v बाय आर, ओमेगा की जगह v बाय आर। ओके, नीचे हाफ एम स्क्वायर एज इट इज, हाफ एम स्क्वायर एज इट इज, और नीचे है, नीचे की इनर्शिया है, तो इनर्शिया की जगह हाफ एम आर स्क्वायर, और ओमेगा की जगह v बाय आर। तो क्या क्या कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, चलिए स्टेप इधर लिख लेता हूं ताकि मजा आ जाए। ये हो जाएगा 1/4 mv स्क्वायर, और नीचे हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/4 mv स्क्वायर। ओके, तो ऊपर से mv स्क्वायर को कॉमन करें, ऊपर से ना नीचे से कॉमन करें, mv स्क्वायर को क्या करें कॉमन, अंदर क्या बचा 1 और 2 प्लस 1 और 4 वगैरह इस्तेमाल करो, ऊपर में चक्कर के नक्कर लोगों तक डैम शो नो, बस गुजारिश शर्मा ही गुजारिश शर्मा। चलिए ब्लू ब्यूटी का मतलब ब्लू लग मजेदार। हाँ, mv स्क्वायर mg स्क्वायर जुड़ा, क्या बचा 1/4, और नीचे कैल्शियम क्या आ जाएगा, इस कैल्शियम आ जाएगा 3/4, 4 जुड़ा, 1:3 is the correct answer, option C. Option number C is the correct answer. Oh, मोबाइल में फजूल उधर अस्तगफिरुल्लाह ज़ा डेर शर्मूलियों का अल्लाह खैर को। हाँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ आ जाते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पेज नंबर
पेज नंबर 190 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बस हम दी वीडियो की बकम सब वाला बेला बेला वीडियो जोड़ मना असिम गपशप ते टोल गपशप बिल्कुल गपशप इधर से लोग बोले तास वर्ता लिखी नाले का कार्य हाँ if the plate microwave oven has radius of 0.515 meter radius given है 0.15 meter rotates at 6 revolution per minute 6 revolution per minute पहला होता revolution लगा था चेंज हमारा रेडियन था नो revolution पर 2 pi radian और मिनट पर 60 सेकंड बता चेंज होगा calculate the total distance खबिया traveled by flying during 2 minutes और टाइम given है 2 minutes पता मिनट सेकंड तक का बस 60 वर्ष रमण ब्लैक का नाम उससे खबर है शो हाँ सेकंड वर्ष तो एस मालूम एस अखबार भी निकल जा S equal to R theta पता रहेगा ना S equal to R theta equation number 1 थीटा बड़ी निशान नो थीटा से बराबर है थीटा बराबर है ओमेगा टी पता लगा ना कि नहीं पता और टाकी कर हाँ पुटिंग इन इक्वेशन 1 से s equal to r theta the theta बजे ओमेगा टी थीटा बजे ओमेगा टी खदारा तो रेडियस का हाँ रेडियस गिवन है ओमेगा गिवन है टाइम गिवन है डन पुटिंग करते हैं डन न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ आ जाओ अस्तगफिरुल्लाह न्यूमेरिकल नंबर 2 ऑफ न्यूमेरिकल के बाद अधिमा मुबारक स्टडी किया a circular drum of radius 40 meter ना सेंटीमीटर को आप लोग मीटर में चेंज करें अच्छा आप लोग तगड़े बंदे ना हाँ initially rotating at 400 revolution per minute 400 revolution per minute इसको फिर वो रेडियन पर सेकंड में चेंज करें मैं नहीं करता मेरे पास टाइम नहीं हाँ it brought to stop का मतलब है final angular velocity 0 हाँ making 50 revolution को रेडियन में करें क्योंकि आपको पता है कि 1 revolution में 2 pi रेडियन होते हैं what is the angular acceleration and what is the time मालूम करना है और angular acceleration तो आसान सी बात है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2 alpha theta is equal to omega f square minus omega I square तो ये बताओ इनिशियल एंगुलर राशि है यस फाइनल एंगुलर राशि है यस थीटा है यस सब कुछ गिवन है अल्फा डन उससे मालूम होगी उस टाइम अल्फा को डन शॉट उससे मालूम होगी टाइम the first equation of motion है omega f is equal to omega I plus alpha t नजर आते फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ओमेगा f है यस ओमेगा I यस अल्फा यस तो टाइम डन टाइम इधर से मालूम हो जाएगा बस सिर्फ पुटिंग करें आंसर इंशाल्लाह आ जाएगा करेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 190 A 1 meter long is used to whirl a 100-gram stone in horizontal circle. In horizontal circle, हाँ, बिया. At a speed of 2 meters per second. Find the tension in the string. मैं याद साथी बच्चों, याद साथी. चिकन रस्सी की टेंशन देखा ना? The tension इस बॉडी को मजबूर कर रहा है. टेंशन इस बॉडी को मजबूर कर रहा है कि सर्कल में घूमो. तो
तो टेंशन अगर इस बॉडी को मजबूर करे कि सर्कल में घूमो तो टेंशन प्रोवाइडेड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर टेंशन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला है? m² by r। यस। तो मास गिवन है, यस। स्पीड गिवन है, यस। रेडियस गिवन है, यस। तो जब सब कुछ गिवन है पुटिंग कर दे, डन। सारी वैल्यूज गिवन है, अच्छा बस आप लोगों ने सिर्फ पुटिंग करनी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वही बच्चों, वही द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस गिवन है 382 400 किलोमीटर्स इसका रेडियस है। किलोमीटर की जगह वो 1000 लिख ले, अच्छा, ताकि ऐसा ही हो जाए। इन हाउ मच टाइम? 27.3 days, ये टाइम पीरियड गिवन है। व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? ओके, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है? r ओमेगा स्क्वायर। क्या फार्मूला है? r ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा को जुड़ा करें, तो यहां से ओमेगा को जुड़ा करें तो आ जाएगा 2 पाई बाई टी। तो ये क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। ये बताओ, रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है, यस। टाइम पीरियड गिवन है, यस। पुटिंग डन। वो डन माने वो बोएगी क्या ना? आओ ना असने जो बटन ना कोईगी, बटन को पूरा मान तो शुरू ना कोई कड़ी विच डन से तब डन मतलब जुड़ा। हाँ, अ मॉडर्न F1 कार, F1 मतलब फार्मूला 1 कार, फार्मूला 1 का सिया का चिपंग पंग के या परोड बानी दगसी भी खमलास गाड़ी सी अशी ठेरून एक्सकरी और सड़ी पति नखकरी और पंग 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 फार्मूला 1। हाँ, can accelerate from 0 to 62 miles per hour और ब्रैकेट में गिवन है। तो पहले कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी गिवन है 100 किलोमीटर पर आवर। अब इसको फिर मीटर पर सेकंड में चेंज करा, अच्छा मेरे दिल में जोर नहीं। in 2.5 सेकंड। ओके, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? Our radius of the wheel is 170 millimeter. 170 millimeter इसका रेडियस है। हाँ, द मिलीमीटर बजाय 10 पावर माइनस 3 लगेगा, खबर चलो 10 पावर माइनस 3 नो ऐसे ही करोगे। हाँ, मिलीमीटर बदलोगे तो क्या मालूम करना है? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या मालूम करना है? एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ, जैसे करोगे बच्चों, पहले द एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर्मूले तो करी a इक्वल टू r अल्फा। तो दिस ना अल्फा से बराबर है, दिस ना अल्फा बराबर है a बाय r। इक्वेशन नंबर 1 जरा तो रेडियस गिवन है, यस 170 मिलीमीटर। जरा तेजी h था, नो a नहीं था पहले बस समझ a नमूंगा को 9th क्लास के a डेफिनेशन में ले देखा याद करी। Rate of change of velocity is called acceleration. Rate of change of velocity is called और change से बराबर, change बराबर ही final minus initial। पता लगा? तो final समझ रहे? 100 किलोमीटर पर आवर, initial 0, time 2.5 सेकंड। तो a done, this is ना a done और this is ना a done। इक्वेशन 1 के पढ़ेगा। h था, yes। Radius given, yes। Angular acceleration done। सुमरा सान का सुमरा बिल्कुल कापिदार वाला गोरे मड़ा ये रखो बस एक ही वर्ता नारे का कार्य करने यार सुपर सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वही, an electric motor is running at 1800 revolution per minute। ये कह रहे हैं कि 1800 revolution per minute से घूम रहा है। एक पहिया है, उफ टावल पकड़े लगा जाते हैं। हाँ,
1800 revolution per minute. It comes to rest. इसका मतलब है final velocity 0 in 20 seconds. अब वही पर 20 seconds के rest करा लो. तो इसका मतलब है final velocity 0. What is the angular acceleration? And what is the number of revolutions? दो चीजें लिखूंगा. What is the angular acceleration? And what is the number of revolutions? Can I? That's the number. Come. तो इस तरह करें कि angular acceleration मालूम लिखा ना. No angular acceleration मालूम दी ना दिल अभी इसको. First equation of motion. First equation of motion. First equation of motion सरे. Omega f is equal to omega I plus alpha t. नज़र आते omega f star. Yes 0. Omega I star. Yes 1800 revolution per minute. लेकिन वो revolution per minute को radian per second में चेंज कर. अच्छा यानी revolution की जगह 2 pi radian और minute की जगह 60 seconds. अच्छा तो omega f है yes, omega I है yes, time है yes, time भी है. तो alpha done. अच्छा अब क्या मालूम करना? थीटा. तो थीटा मालूम करेंगे इस तरह 2 alpha theta omega f square minus omega I square. नज़र आता है alpha है yes. उस अभी भी मालूम किया. अभी भी alpha मालूम किया. तो alpha है yes. omega f है yes. omega I yes. तो ये भी है, ये भी है, ये भी है. तो थीटा डन. अच्छा इसका दूसरा मेथड भी है, अल्टरनेटिव मेथड. वो बता देता हूँ थोड़ा सा, शायद वो आपको पसंद आ जाए. तो ये बताओ, ये ओमेगा चेंज हो रहा है, ओके ना? सीखीगा ओमेगा सीखी चेंज की, जो ओमेगा चेंज की नो असर करूँगा. कदल तदा एल्फा ना पड़ेगा मैं समझ लूँगा. तो कैसे बता सकूँ गड़बड़. هذا अल्फा मुंगा बॉडी ना खा. दा अल्फा बॉडी ना सिर्फ सो बॉडी थीटा बॉडी. वो फर्स्ट इक्वेशन में पहले अल्फा मालूम है, थर्ड के ऊपर की. यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले अल्फा मालूम करोगे तो फिर थर्ड में पुट करोगे. अच्छा अल्फा नहीं मांग रहा हमसे क्वेश्चन में. मैंने सिर्फ उसका नाम देख लिया तो मालूम भी कर लिया. चलो खैर तो अल्फा नहीं मांग रहा, लेकिन अल्फा फिर भी मालूम करेंगे. क्यों? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मालूम करेंगे. क्यों? क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अल्फा की जरूरत है. चलिए अल्टरनेटिव मेथड देखें. ये बताओ ये ओमेगा और ये ओमेगा चेंज हो रहा है. अगर ओमेगा चेंज हो रहा है तो हम इसका लेंगे एवरेज. एवरेज का डेफिनेशन है सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ द क्वांटिटीज. तो ये बताओ ओमेगा है यस, ओमेगा एफ है यस. फिर से क्या मालूम हुआ? एवरेज मालूम हुआ. एवरेज एंगुलर राशि आ गई. और जब एवरेज आ गई तो आपको तो पता है कि ओमेगा का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ना समझना रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो ये टाइम को सिर्फ शिफ्ट करो. ये बताओ एवरेज ओमेगा है यस, एवरेज टाइम है यस. ये गिवन है 20 सेकंड. एवरेज टाइम में से गलत हो गई. 20 सेकंड गिवन है तो ओमेगा भी है टाइम भी है, मल्टीप्लाई करें डन. ये इसका दूसरा मेथड है. तो आपको ये मेथड पसंद है या आपको ये मेथड पसंद है? आपकी मर्जी. बस चलो सही है, बड़ा समझ आ गई. फिर भी कोई कंफ्यूजन हुआ तो इंशाल्लाह एकेडमी में देखेंगे. अच्छा अगर एकेडमी नहीं आ सकती तो व्हाट्सएप कर लें मुझे. अच्छा उस पर डिस्कशन कर लेंगे. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 100 किलोग्राम स्फीयर हुज रेडियस इज. तो मास गिवन है 100 किलोग्राम और रेडियस है 50 सेंटीमीटर. ये सेंटीमीटर को फिर वो मीटर में चेंज करें. अच्छा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर. स्फीयर की इनर्शिया मिल रहा है तो स्फीयर का इनर्शिया का क्या फार्मूला है? 2/5 mr². तो ये बताओ m है यस, रेडियस है यस. पुटिंग करे डन. पुटिंग करे डन. कितना आसान न्यूमेरिकल था. बहुत ही बच्चों वाला न्यूमेरिकल था. उफ इंजन न्यूमेरिकल डन ना हुआ. इंजन न्यूमेरिकल बाकी. अच्छा 10-5 मिनट
पढ़ाता हूँ, फिर नमाज का टाइम है, फिर बाद में आपको ये बाकी न्यूमेरिकल करा दूंगा। अभी टाइम है 5:15, बस नमाज का टाइम करीब। अच्छा come yes we question number 8 on page number 190. A rope is wrapped several times around a cylinder of radius 0.2 meter. The radius given है 0.2 meter of mass 30 kg. What is the angular acceleration of the cylinder? Whose tension is 40 Newton. ये टेंशन फोर्स है, अच्छा ये टेंशन फोर्स है, एंड इट टर्न्स विदाउट फ्रैक्शन। हाँ तो ये सुनिए, पहले ये बताएं कि मालूम क्या करना है, मालूम करना एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन किधर से मालूम करेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करेंगे टॉर्क से। तो टॉर्क बराबर है आई अल्फा, तो इधर से अल्फा बराबर हुआ, चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, इधर से अल्फा बराबर हुआ टॉर्क बाय आई। अब आपको पता चल गया कि अल्फा मालूम करने के लिए क्या क्या मेहनत पकार है, क्या क्या मेहनत पकार है। पकार मतलब पचार, पचार मतलब जरूरी। अच्छा इसका मतलब है कि टॉर्क की जरूरत है और इनर्शिया की जरूरत है। अगर टॉर्क आ जाए, इनर्शिया जाए तो अल्फा डन। तो चलो पहले टॉर्क मालूम करते हैं। तो टॉर्क का फार्मूला है आर एफ। ये बताओ आर कितना है? 0.2, एफ कितना है? 40 न्यूटन। तो टॉर्क डन, टॉर्क डन। उससे मालूम होगी इनर्शिया, इनर्शिया किस तरह मालूम करेंगे? ओहो वही करना नॉर्मल के बदला में टूटना भैया। हाँ इनर्शिया का फार्मूला है mr स्क्वायर। और इस तरह से सिलेंडर देखिए रोप इज रैप्ड सेवरल टाइम अराउंड द सिलेंडर। सिलेंडर का क्या इनर्शिया है? हाफ mr स्क्वायर। ये बताओ मास क्या बने? यस 30 किलोग्राम। रेडियस क्या बने? यस 0.2। तो इधर से इनर्शिया डन। तो जब आपके पास टॉर्क भी है, इनर्शिया भी है, तो पढ़ेंगे इक्वेशन 1। तो अल्फा डन, अल्फा डन। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेता हूं, फिर भाग लेता हूं। सिर्फ वैसे 3 न्यूमेरिकल रहती है, लेकिन नमाज चली जाएगी। What is the kinetic energy of 5 kilogram solid ball? Mass given है 5 kilogram. Solid ball whose diameter is 15 meter. Diameter given है 15 meter. Diameter से radius बनाए चाह, यानी d/2 कर लें तो radius बन जाएगा। Yes. If it rolls across the level speed of 2 meter per second, speed given है 2 meter per second. अच्छा याद रखिए, ये जितना भी मैंने पढ़ाया है इसमें मैंने शुरू में नहीं बताया कि जब भी आप कोई एमसीक्यूज देखते हो वीडियो में या न्यूमेरिकल देखते हो तो आपके पास बुक होना चाहिए और आप पहले से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए आपको। आप बुक में क्वेश्चन को पहले से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगी। और अगर आप बुक नहीं उठाएंगे और वैसे कब लगाएंगे और सिर्फ देखने के सर खूबसूरत है कि खूबसूरत नहीं है, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा तो ये देखें, तो बुक आपके पास होना चाहिए कम से कम, ताकि आपको समझ पाए। हाँ ठीक है कि लेवल सरफेस है। कौन सा सरफेस है? लेवल सरफेस है। तो जब लेवल सरफेस है तो लेवल सरफेस पर अगर कोई बन जाएगा तो आगे भी जाएगा और घूम के जाएगा, आगे भी जाएगा और घूम के जाएगा। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी दो होंगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो ट्रांसलेशन का क्या फार्मूला है? हाफ mv स्क्वायर, और रोटेशन का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर एज इट इज, और इनर्शिया ऑफ द स्फीयर कितना है? स्फीयर का, ये स्फीयर का है, स्फीयर का इनर्शिया है 2/5 mr स्क्वायर। 2/5
2/5 mr square omega square as it is, तो हाफ mv square as it is, 2 कैंसिल किया जाएगा 1/5 mr square और ओमेगा की जगह v by r, ओमेगा की जगह v by r, तो r और r क्या होगा कैंसर, तो ये क्या हो जाएगा हाफ mv square प्लस 1/5 mv square, तो इधर से mv square को कॉमन करें किया जाएगा हाफ प्लस 1/5, तो इसे क्या आ जाएगा 10 सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7/10 mv square, तो दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी का, ये फार्मूला ईटा के लिए याद रखना होगा, ईटा के लिए उसमें भी हम सीखा जा सकते हैं। ये देखिए मास गिवन है, यस, स्पीड गिवन है, यस, स्पीड भी गिवन है, तो जब मास भी गिवन है स्पीड भी गिवन है तो इसमें जस्ट पुटिंग करें डन, न्यूमेरिकल नंबर 9 डन। अच्छा ये न्यूमेरिकल नंबर 10 11 और 12 बड़े इस तरह करता हूँ, कैसी जान छुड़ाता हूँ, किस तरह जान छुड़ाता हूँ। देखिए मैंने आपको प्रॉब्लम करवाए थे, अगर आपको क्लास में याद हो, वो इंक्लाइन प्लेन से जब मैंने वो स्फीयर और सिलेंडर को फेंका था तो मैंने कहा था कि विच वन विल रीच एट द बॉटम फर्स्ट, याद है वो जो प्रॉब्लम था, वो जो मैंने इंक्लाइन प्लेन पर स्फीयर को छोड़ा था और सिलेंडर को छोड़ा था, तो मैंने कहा था कि कौन पहले पहुंचेगा, तो उस प्रॉब्लम में मैंने आपको स्पीड ऑफ सिलेंडर भी मालूम करके दिया था और स्पीड ऑफ स्फीयर भी मालूम करके दिया था, याद होगा इंशाल्लाह आपको। तो मैं सिर्फ इस तरह करता हूँ कि मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, न्यूमेरिकल नंबर 10 को देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 10 में क्या है कि सिलेंडर है, तो सिलेंडर का स्पीड का फार्मूला याद है 4gh/3, 4gh/3 डन, हाइट गिवन है, हाइट गिवन है, स्पीड मालूम करें डन, और लीनियर स्पीड भी मालूम करें, तो लीनियर स्पीड तो बराबर है r ओमेगा से, तो डन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्क, डिस्क का मतलब है फिर वही सॉलिड सिलेंडर, जब उसने कहा डिस्क है ना तो मतलब वही सॉलिड सिलेंडर है, तो वही फार्मूला होगा स्पीड का 4gh/3, तो ये बताओ h गिवन है, h गिवन है, यस गिवन है, तो इसमें पुटिंग करें डन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में फार्मूला यूज करें v = r ओमेगा डन, मतलब बस मैंने सिर्फ इक्वेशंस बता दी, आप लोग इसमें जस्ट पुटिंग करें, इंशाल्लाह आंसर आ जाएंगे, क्लियर है। फिर भी कोई मसला हुआ, खैर मैं तो भागा नहीं जा रहा, तो इधर ही हूँ, तो आप क्वेश्चंस को पढ़ें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बस सिर्फ इधर हाइट गिवन है, पुटिंग करें डन, और फिर स्पीड आ जाएगा, रेडियस है तो ओमेगा डन, और इधर हाइट गिवन है तो पुटिंग कर दे तो स्पीड डन, और इधर पता नहीं क्या मालूम करना है, ये आप खुद पढ़ें तो इंशाल्लाह ये आ जाएगा। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।